कस ली है। इसके लिए प्रदेश में विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 20 अप्रैल से ये शुरू होगा अभियान। मुस्लिम बस्तियों में बीजेपी डोर टू डोर जाएगी और वक्फ कानून के फायदे बताएगी। सवाल है कि क्या वक्फ संशोधन कानून पर मुस्लिम समुदाय के बीच फैलाई जा रही अफवाह को इस तरह के अभियान से दूर किया जाएगा? देखिए रिपोर्ट। जहां एक और वक्फ पर पूरे देश में सियासी संग्राम छिड़ा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसके लिए एक नए विशेष प्लान बना रही है। पार्टी वक्फ संशोधन कानून को लेकर जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए शनिवार को एक प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई गई है। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान जो 19 अप्रैल से हमारी कार्यशाला है प्रदेश की, और उसके बाद 21 और 22 को क्षेत्र की कार्यशाला है, फिर जिलों में कार्यशालाएं हैं, और इसमें सभी विधायक, सांसद, राज्यसभा, विधान परिषद, पार्टी के सब बड़े नेता जन जागरण काम में लगेंगे। 20 अप्रैल से बीजेपी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आगाज करेगी और मुस्लिमों के बीच जाकर नए वक्फ कानून के फायदे बताएगी। वक्फ को लेकर के जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुसलमानों को भटकाने और बहकाने पर लगाकर दंगाई टोल बनाकर को धरने कराने चाहती है, उनको प्रशासन के सामने लाना चाहती है, उसकी नीयत है ये। लेकिन क्योंकि उसके सामने सही बिल जाना चाहिए, और सही बिल से किस तरह से मुसलमानों को फायदा होगा। दरअसल इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करना है कि कैसे वक्फ संशोधन कानून कैसे उनके लिए फायदेमंद है। ऐसे में पार्टी एक मंथन दो काज की ओर सोच रही है। एक ओर मुस्लिम स्कॉलर मुस्लिमों के बीच नागरिक संवाद करेंगे, दूसरी ओर इससे पार्टी के पक्ष में माहौल भी बनेगा। जो अभी तक 5% लोग वक्फ के नाम पर कब्जा किए हुए बैठे थे जमीनों पर, और जो तमाम तरह के कार्य अनाधिकृत रूप से कर रहे थे, उन पर लगाम लगेगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। वक्फ संशोधन कानून की लड़ाई में भी अब औरंगजेब की एंट्री हो गई है। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने वक्फ का विरोध करने वालों की तुलना औरंगजेब की औलाद से कर दी है। इतना ही नहीं, कानून का विरोध करने वालों को साध्वी प्राची ने भूमाफिया भी बताया है। वक्फ संशोधन कानून पर सियासी संग्राम के बीच बयान वीरों का भी दौर जारी है। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध पर जमकर भड़ास निकाली और वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों की तुलना औरंगजेब की औलादों से कर दी। इस कानून से दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो बड़े बड़े भूमाफिया है, और जो औरंगजेब की औलाद है ना, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत। वहीं वक्फ के नाम पर बंगाल में हुई हिंसा पर भी साध्वी प्राची ने खुलकर बात की और हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। पश्चिमी बंगाल को जो जला रहे हैं, एक सोची समझी साजिश ममता की है। ये ममता जलवा रही है हिंदुओं के घरों को। जो कश्मीर के हालात पैदा हुए थे ना, वो ऐसे ही। मैं तो सुनकर के कल मीडिया में दंग रह गई। महिलाएं 2-2 महीने के बच्चे को लेकर के निकल रही और कह रहे वहां के गुंडे, अपना घर खाली करो, अपने आदमियों को अगर बचाना चाहती हो, बच्चों को बचाना चाहती हो। आरोप तो यहाँ तक है कि वक्फ संशोधन बिल के नाम पर देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि गरीब मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश में जुटी सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राणा सांगा विवाद के बीच में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा जाएंगे, जहां वो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन से मुलाकात करेंगे। रामजीलाल के 2-2 हाथ वाले बयान के बाद आगरा पुलिस अब अलर्ट हो रखी है, जिसकी वजह से रामजीलाल सुमन के घर की सुरक्षा और बढ़ गई है। इससे पहले रामजीलाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद 26 मार्च आगरा में उनके घर पर करणी सेना ने हमला बोल दिया था। फिर अब रामजीलाल सुमन से मिलने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जाने वाले हैं। इसको लेकर अब पुलिस अलर्ट हो गई है, क्योंकि रामजीलाल ने करणी सेना को चेतावनी देते हुए 2-2 हाथ करने के लिए कह दिया है।
यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश के आगरा दौरे पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश को आगरा जाने से किसी ने नहीं रोका है और रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव कहीं भी कभी भी जाएं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जाने आने को प्रतिबंध है क्या? कहीं रामजीलाल सुमन कहीं भी जाएं, अखिलेश जी कहीं जाएं, कोई प्रतिबंध है क्या? कोई प्रतिबंध नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, अपने जो चाहे जाएं। लेकिन तुष्टिकरण की पराकाष्ठा करते हुए जिन आक्रांताओं को हीरो बनाने का प्रयास करा जा रहा है, उसका जवाब देश की जनता इन लोगों को देगी। एक और विपक्ष जब वक्फ औरंगजेब समेत दूसरे मुद्दों में उलझा हुआ है, तो वहीं सीएम योगी अभी से 2027 की तैयारी में जुट गए हैं। विपक्ष के पीडीए प्लान के काट के लिए सीएम योगी यूपी में 3S पर काम कर रहे हैं। ये 3S क्या है, इस पर देखिए रिपोर्ट। साल 2027 में यूपी में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए सीएम योगी अपने स्पेशल प्लान पर तेजी से जुट गए हैं। संवाद, संपर्क और समन्वय के जरिए जिलों में जाकर विकास योजनाओं की सौगात दी जा रही है। जो पिछली सरकारों में रहते थे कि कुछ जिले ही केवल लाभान्वित होते थे, सिर्फ बिजली भी वहीं उन्हीं जिलों को पूरे टाइम मिलती थी। अब 75 के 75 जिले योगी आदित्यनाथ जी के नक्शे पर हैं और हर जिले में विकास हो, सड़क सुविधा हो, हाईवेज जहां निकलने, कोई जिला अछूता ना रह जाए। विपक्ष के पीडीए की काट के लिए सीएम योगी यूपी में सुशासन और विकास के एजेंडे को साध रहे हैं। बीते कुछ दिनों में लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, लखीमपुर और हरदोई समेत कई जिलों में पहुंचकर खुद सीएम योगी ने जनता को 50,000 करोड़ की विकास योजनाएं दी। विकास को लेके एक लगातार गति बनाए हुए है उत्तर प्रदेश सरकार, और ये काम 2018 से योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हुआ है, चूंकि रेवेन्यू ठीक आ रहा है राज्य में, तो नई योजनाएं भी घोषित हो पा रही हैं। इन विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारकर 2027 के प्लान के साथ ही सीएम योगी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों और उद्योगों को बेहतर बनाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी विधानसभा चुनाव जो वर्ष 2027 में होना है, उसमें बीजेपी की राह को आसान करने में जुटे हुए हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष जहां बयानबाजियों में उलझा हुआ है, वहीं विकास के एजेंडे के सहारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के पीडीए की काट कर रहे हैं। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। सरकार ने मेरठ के हस्तिनापुर को आइकॉनिक साइट घोषित किया। 2022 में यहां पर एएसआई की तरफ से उत्खनन कार्य कराए गए थे। अब